हेलो फ्रेंड्स, वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट की सीरीज़ में तीसरे लेक्चर के रूप में मैं आज फिर से आरपीएससी से जुड़े हुए विभिन्न क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 11th 12th क्लास के लिए हो, जेईई मेंस के लिए हो या फिर आरपीएससी हो, सभी के लिए बिल्कुल समान रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिया है आज का। इफ वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस के एंड वेक्टर b इक्वल टू अल्फा i प्लस बीटा j प्लस 2k एंड मोड ऑफ a प्लस b इक्वल टू मोड ऑफ a माइनस b देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? 0, 1, -1, 2। अब यहाँ देखिए, जरा सी लापरवाही से बिल्कुल इजी क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है कितनी बार। तो आप देखो, इसके अंदर करना क्या है, ए और बी दे रखे हैं। अब इसने ये शर्त दे रखी है, तो आपको अगर पता हो तो ए प्लस बी इनका जब मोड ए माइनस बी के इक्वल होता है तो आपको पता होगा, हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया था। एक क्वेश्चन मैंने डाल रखा है इसका पहले, और उस केस में हमारे ए डॉट बी जो है वो 0 आता है, मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है। ये कंडीशन आपको इसके लिए याद रखनी है, यानी ये कंडीशन इसके अंदर आ जाती है जब कभी ये हो तो इस केस में अब आप इसका निकाल लें डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी जो है 0 आना चाहिए। तो सीधी सी बात, 2 इंटू अल्फा यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर चाहे तो, और ये आपके सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें 1 आ रहा है, तो आपके ये ऑप्शन ये दिख रहा है 1 इसके अंदर, ये इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, इसके अंदर देखिए सारे क्वेश्चन काफ़ी मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं इसके अंदर। तो ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ a डॉट i प्लस a डॉट j प्लस a डॉट k फॉर एनी वेक्टर a, मतलब कोई भी वेक्टर a गिवन है। तो सपोज इस वेक्टर को मैं ले लेता हूं a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब इस वेक्टर के लिए कह रहा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं एक काम करें, हम इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं, देर कुछ नहीं लग रही। a डॉट i की वैल्यू निकालें तो a का मतलब ये हो गया आपके a1i a2j प्लस a3k, और इसका हमें निकालना डॉट प्रोडक्ट के साथ में i के साथ में। तो आप देख लो कि इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, i डॉट i1, ये आपके आ गया a1। ऐसे ही आपके a डॉट j अगर निकालते हो तो ये आएगा आपके a2, और ऐसे ही सिमिलरली a डॉट k अगर आप निकालते हो तो ये आएगा आपके a3। जब ये आ चुका है तो अब आप ये वैल्यूज जो है सारी इसके अंदर पुट कर लें, यानी a डॉट i आपके क्या आया a1, तो ये आपके हो गया a1i बार है इसे, ये हो जाएगा आपके a2j और ये हो जाएगा आपके a3k। इसकी वैल्यू ये हो गई, और आपको मालूम है कि ये किसके इक्वल था, हमने किसके इक्वल लिया, a के इक्वल। ये आपके आंसर, ये आपके सही आंसर ये बैठ जाएगा ए वाला ऑप्शन। आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फॉर एनी टू वेक्टर्स a एंड b, वैल्यू ऑफ a डॉट a डॉट b, a डॉट b डॉट b, ये जो हमारे पास में एक डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको अगर इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो आप देखो
ये क्या बन जाएगा आपके मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर और दोनों ही हो जाएगा माइनस इधर आपके ये बनेगा, क्योंकि इसमें भी ए डॉट बी है, इसका ही कर रहे हैं, तो ये ए डॉट बी का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब ये भी आपके क्या बन गया ए इसके अंदर जो बन रहा है ये साथ में यहाँ पर ध्यान रखना कोस थीटा आएगा आपके, तो क्या बन गया। अब इसके अंदर जो इसने जो दे रखा है, देखिए थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर इसमें जैसे ही आपने ये निकाला तो ये तो बन जाएगा आपके ए स्क्वायर, पहले वाले में देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसमें जो बनेगा ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी है, तो ये आपके बनेगा, क्योंकि दो अलग अलग है तो यहाँ पर ये ए डॉट स्क्वायर बी स्क्वायर और ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं, अब आप इसको कर लो तो ये मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर आप बाहर ले लें, तो ये 1 माइनस क्या बन गया कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और फाइनली ये क्या बन जाएगा आपके ए क्रॉस बी का मोड और सब पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर बन जाएगा। मतलब आपके पास जो आंसर है इसका ये हो जाएगा, क्योंकि आपको ये सब पता है पहले से ही। ए डॉट ए जब होता है तो इसको अपन मोड ऑफ ए का स्क्वायर कर सकते हैं, बी डॉट बी होता है तो मोड ऑफ बी का स्क्वायर कर सकते हैं, और जब ये आ रहा है तो इसके अंदर डॉट में आ रहा है दोनों, तो ये कोस थीटा हो जाएगा। ये तो क्या कि सेम है ना पैरेलल, तो यहाँ पे कोस नहीं आएगा, जबकि इनमें कोस आएगा। ए डॉट बी अलग अलग है, ए और बी के बीच में एंगल दे रखा है थीटा आपके पास में, इसमें कोई न कोई एंगल होगा थीटा ना वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, और इसलिए यहाँ पर इसमें ये आपके कोस थीटा आ जाएगा। फिर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ा हूं मैं, तो आप ध्यान रखना क्वेश्चन क्या दिया है। किसी सदिश ए के लिए ए क्रॉस आई होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। मोड ऑफ ए का स्क्वायर 2 इंटू मोड ऑफ ए का स्क्वायर 0 और 1। आप एक काम करें, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए, अभी जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन लिया वो भी इसके जैसे ही था, आप एक काम करें, इस वेक्टर ए को आप लेट कर लें a1i a2j प्लस a3k। ये आपके वेक्टर ए अपन ने लेट कर लिया समझने के लिए। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर हम पहले एक चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? ए क्रॉस आई वेक्टर केप और इसने जो कहा है इसका होल स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे आप देखना। मैं इसको ए डॉट आई और आई डॉट ए और इसको लिख रहा हूं 1। अभी जस्ट अपन ने जो थर्ड वाला क्वेश्चन किया था उसके अंदर सेम यही प्रोसेस था, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ आई डॉट आई बनेगा, है ना, तो इसलिए ये 1 हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेंगे। तो अब अगर आप इसको सोल्व करते हो तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए डॉट ए तो आपके बन जाएगा मोड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, और इधर जो बनेगा आपके ये क्या बन जाएगा आई डॉट आई 1 और ये बन जाएगा ओनली ए स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर कौन सा, ये आपके a1, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे ना भैया, इसके साथ में आपको a का i के साथ करोगे डॉट प्रोडक्ट, ये a का i के साथ में, तो i के साथ करोगे तो आपके का i डॉट i1 हो जाएगा। और उस केस में ये यहाँ पर भी a1 और यहाँ पर भी a1, तो a1 इंटू a1 स्क्वायर बन जाएगा।
तो आप देखो कि इसकी जो वैल्यू है आपके पास में वो आ गई mod ऑफ ए स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर प्लस mod ऑफ, अब इसकी करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, सेम इसके अंदर आपके ए स्क्वायर में साथ में और यहाँ माइनस A2 स्क्वायर हो जाएगा। और फिर तीसरी कंडीशन में mod ऑफ ए स्क्वायर और A3 स्क्वायर। तो आप देखो ये आपके क्या हो गए तीनों ही, ये आपके हो जाएगा 3 mod ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ अब ये इसके अंदर मोड कर दिया है ध्यान रखना, और ये बन रहा आपके पास A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो आप देखो ये 3A और ये आपके पास में क्या बन गया मोड ऑफ ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके 2A स्क्वायर मोड में। ये आपके इसका आंसर बैठ जाएगा। तो ये इसके अंदर देख लें आप, राइट आंसर आपके ये हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास में, देखिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्ट करते हुए लिया है मैंने। क्वेश्चन है अगला, सदिश ए व सदिश बी के लिए मोड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू √29 एंड ए क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k इंटू मतलब क्रॉस बी, ये आपके पास में गिवन है। तो ये कह रहा कि a प्लस बी डॉट दिस वेक्टर, यानी इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी इन चारों में से। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ अगर ध्यान से देखो तो ये जो वेक्टर है दोनों में सेम है। आप देखो, आप एक काम करो, लेट एक नया वेक्टर ले लो c इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये आपने ले लिया। तो अब आपके ये वेक्टर क्या बन गया, ये इसको अपन क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके a क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस b। अब आपको याद होगा कि इसको जो हम लिखते हैं वो a क्रॉस, इसको इधर शिफ्ट करने के बाद में b और इन दोनों में से c कॉमन आ जाएगा, क्रॉस मतलब बार c, सॉरी ये माइनस, यहाँ जो है माइनस बनेगा कि c कॉमन आ जाएगा, तो इसके अंदर a क्रॉस b जो है ये ऐसे बन जाएगा। अब अगर थोड़ा सा एक काम करो, अब यह एक मिस्टेक हो रही है, ये c इधर और ये c इधर है, तो आप इसको ऐसे लेने के बजाय वो कॉम्प्लिकेशन बढ़े नहीं, आप एक काम करो, इसको a क्रॉस c और इसको भी आप b क्रॉस c करके माइनस में कर दें। इसका फायदा क्या होगा कि अब ये इसको इधर शिफ्ट करोगे तो आपके a क्रॉस b मतलब a प्लस b बन जाएगा और क्रॉस c इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि ये दोनों जब आते हैं तो ये यहाँ पर a प्लस b जो है वो आपके पैरेलल टू c है। ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं। तो जब ये पैरेलल होता है तो उस केस में हम ले सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू लेमड़ा c। ये हमने इस शर्त को इसमें डाल दिया है और ये आपको पता है पहले से ही। तो अब इस केस में ये जैसे आ गया, अब हम आप इसके दोनों तरफ मोड कर लेते हैं लेमड़ा और ये c, और इधर भी अपन मोड कर लेते हैं इसका। तो जैसे इसका मोड किया तो इसका मोड आपके दे रखा है 29 रूट में, लेमड़ा अपने पास में, और c का जो मोड है वो आप इससे निकाल लें। c का मोड क्या होगा आप कभी भी निकाल लें, भले जैसे यही ले लें या यहाँ ले लें नीचे। मोड ऑफ c आपको पता है 4 प्लस 9 प्लस 16 का रूट, तो ये क्या बन जाएगा 16 9 25 और ये 29। तो ये आप देखो इसके अंदर ये इसका रूट आ गया है,
तो ये आपके रूट 29 मतलब लेमड़ा इक्वल टू ±1। अब ये हमारे पास आ चुका, तो हम इसमें a प्लस बी जो है, मतलब उसको एक काम करो, अब इसको मोड मत लो, a प्लस बी जो आएगा वो आपके क्या आ गया, प्लस माइनस, और c की वैल्यू हमारे पास में थी ये 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी। अब इसने जो पूछा कि इसका इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब आप a प्लस बी आपके ये आ गया, तो इसका इसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, तो वो जो आएगा इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट वो आप भले करके देख लें। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 3 और ये 3 4 जा 12, तो ये आपके आंसर आ रहा है प्लस माइनस का 4। ये आपके जो प्लस माइनस 4 आंसर आ रहे हैं, तो आप इसमें देखिए प्लस माइनस 4 इसके अंदर ये आ रहा क्या, ये इसके अंदर प्लस 4 आ रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करें। ये आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, कैसे भी लेमड़ा आने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेमड़ा पुट करना रहा खाली इसकी जगह, ठीक है। और भले आप ये ऊपर कर दिया, अब आप ले लें। इसके अंदर ये देखो 8th वाला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि यदि सदिश a i माइनस 2j प्लस 3k और सदिश b है वो ऐसा है कि a डॉट b इक्वल टू मोड ऑफ b का होल स्क्वायर है। ये कह रहा है कि a माइनस बी मोड ऑफ रूट 7 है, तो ये सदिश b की वैल्यू क्या होगी। तो देखो हम इसमें क्या करें, हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि a माइनस बी जो है इसका मोड है वो रूट 7 है, तो मैंने इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है। अब ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 डॉट a डॉट b प्लस मोड ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू 7। अब आपके पास में a डॉट b को इसने कह दिया कि ये b स्क्वायर है, और मोड ऑफ a यहाँ अपन इससे निकाल ही लेंगे, तो ये मोड ऑफ a का स्क्वायर माइनस 2, और ये हो जाएगा मोड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू 7। तो यहाँ आपकी ये तो बन गया आपके मोड ऑफ a स्क्वायर, और माइनस का इसमें क्या बन जाएगा आपके, ये माइनस का मोड ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू 7। अब आपके पास में इसका निकालना है मोड ऑफ a का स्क्वायर, तो आप यहाँ पर मोड ऑफ a का स्क्वायर लेंगे, तो ये 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 4 13 ने 1 14, तो ये आपके मोड ऑफ a का स्क्वायर आ गया। तो अब आप यहाँ पे इसको बिठा दें, तो ये 14 माइनस 7 बराबर मोड ऑफ a स्क्वायर, तो आपके जो फाइनली रिजल्ट आएगा मोड ऑफ b वो आ जाएगा रूट 7। ये आपके इसके अंदर ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सोल्व करना है। फिर हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है, देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है सारे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है 9th वाला, सदिश p इक्वल टू 2i प्लस a j माइनस k का सदिश q इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k पर प्रक्षेप जो दे रखा वो -5/√6 है। तो ये कह रहा कि a का मान क्या होगा। अपने को पता है कि p का q पर प्रक्षेप का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो लिखते हैं सदिश p डॉट सदिश q अपॉन जिस पर है, q पर है, तो ये q का मोड नीचे जाएगा, और इसकी वैल्यू आपके पास में 5/√6 ये गिवन है। बस अब आप p डॉट q निकाल लें, तो ये तो हो जाएगा, देखो 2 प्लस 2a माइनस 1 अपॉन मोड ऑफ q यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 1 का रूट -5/√6
√6 हो गया, ये भी √6 हो रहा है, तो ये इसको कैंसिल करो आप। तो अब ये आपके यहाँ क्या बन रहा है, 2a, 2 में से 1 गया, प्लस का 1 -5, तो ये 2a इक्वल टू आपके आ रहा है इसके अंदर, यहाँ देखिए 2a आ रहा है, तो ये इसके अंदर माइनस का 6 बनेगा, तो a इक्वल टू देखिए माइनस का 3 आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, राइट आंसर इसका -3 हो जाएगा। इसके अंदर कोई ऑप्शन, इसके अंदर राइट आंसर इसके अंदर है ही नहीं है, तो ये इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर इसका ये बनेगा। फिर आप देखना जो अगले क्वेश्चन है, देखिए कि क्वेश्चन थोड़ा ये पीछे रह गया था, 7th वाला क्वेश्चन ड्यू था, मैंने पहले कर रखा था, तो मैं इस क्वेश्चन को देखो अभी यहाँ ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ इसने क्या कहा देखो, इफ़ a इक्वल टू i माइनस जे, ये आपके पास में दे रखा है, और b इक्वल टू जे प्लस के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b होल स्क्वायर प्लस a डॉट b होल स्क्वायर। अब आप देखें, क्योंकि आप ये जानते हो, तो a क्रॉस b होल स्क्वायर प्लस a डॉट b होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो a क्रॉस b का मतलब होता है मोड ऑफ a स्क्वायर मोड ऑफ b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा n कैप का स्क्वायर करेंगे तो वापस वो 1 हो जाएगा। अभिलंब होता है एकांश दिश, क्योंकि आपको पता है कि ये n कैप का स्क्वायर करो तो 1 आ रहा है, और यहाँ भी बैठेगा a स्क्वायर b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया, आप देखो इसके अंदर मोड ऑफ a स्क्वायर मोड ऑफ b स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और अंदर बच रहा है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या बन गया आपके पास में, मोड ऑफ a स्क्वायर मोड ऑफ b स्क्वायर। तो अब आप इसमें मोड ऑफ a स्क्वायर निकाल लें और दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्या बनेगा, मोड ऑफ a स्क्वायर आपके पास बन गया है कितना, 1 + 1 यानी कि 2, और इस यहाँ पे स्क्वायर था, और दूसरा मोड ऑफ b स्क्वायर करें तो ये भी 1 + 1 यानी कि 2 स्क्वायर कर रखा है इसलिए। तो देखिए आपके पास में इन दोनों का जो स्क्वायर बना, मल्टीप्लाई जो पूछ रहा है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × 2 यानी कि 4। अब यहाँ पर भी इसके अंदर मैंने ऑप्शन थोड़ा चेंज कर दिया था, तो ये ऑप्शन में इसमें आ नहीं रहा, लेकिन आपके करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। इसमें कोई ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है, ध्यान रखना। सही आंसर ये होगा, राइट आंसर इज नॉट इन गिवन ऑप्शन। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखा है। तो देखो ये कह रहा है कि सदिश a इक्वल टू 2i माइनस 7j प्लस k एंड b इक्वल टू i प्लस 3j माइनस 5k एंड a डॉट लेमड़ा b इक्वल टू 120। तो आपको इसमें से देखना है, और पहले आप सोल्व कर ही लें, तो जनरल सॉल्यूशन है इसका, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप एक काम करें, a गिवन है, आप पहले लेमड़ा b निकाल लें। लेमड़ा b क्या बन जाएगा आपके, लेमड़ा i प्लस 3 लेमड़ा j माइनस 5 लेमड़ा k। अब इसने कहा कि a डॉट लेमड़ा b दे रखा आपके 120, तो आप a और इसका लेमड़ा b का वो निकाल लें, डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। तो ये 2 × लेमड़ा, तो ये हो जाएगा 2 लेमड़ा, फिर -7, तो ये हो जाएगा माइनस का 21 लेमड़ा, फिर 1 का -5 से, तो माइनस का 5 लेमड़ा 120। तो ये बन रहा देखो 21 और 5 26 में 2 गए, तो माइनस का 24 लेमड़ा इक्वल टू 120। तो ये लेमड़ा आ रहा आपके माइनस का 5। ये आपके आंसर इसके अंदर दे रखे हैं, तो कोई परेशानी नहीं। आप क्वेश्चन जब सोल्व करते हो तो जो गिवन डाटा होते हैं बस उसका ध्यान रखना है,
इसके अंदर मैंने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है वो कौन सी है, ए डॉट बी मैंने इसके अंदर निकाला है। सीधी सी बात है, ए डॉट बी इसके अंदर दे रखा है और डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन होता है, तो आप इजी वे में आंसर निकाल सकते हो। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए क्वेश्चन थोड़े अलग तरह से, सिंपल क्वेश्चन तो कोई भी करा देगा आपको। यहाँ क्या कह रहा है ये, 3 अशून्य सदिश यानी नॉन जीरो वेक्टर्स की बात कर रहा है। नॉन जीरो वेक्टर है ए बी सी। ये कह रहा है कि इस प्रकार है कि वेक्टर ए इक्वल टू 8b, सी इक्वल टू -7b, तो ए और सी के मध्य एंगल क्या होगा। देखिए सीधी सी बात है, हम एक एक बात को लेते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू 8b, ध्यान देना ये एक तरह से लिखा है वेक्टर ए इक्वल टू लेमड़ा बी। तो ये क्या निष्कर्ष निकला इसके अंदर, ए जो है बी के, भले तो आप कहो कि वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, और भले ये कहो कि ये को लीनियर है। एक बात तो हमारे पास में आ गई है। दूसरी बात कह रहा है वेक्टर c इक्वल टू -7b। देखिए मैं इसको एक काम करता हूँ, क्योंकि यहाँ a और b का रिलेशन था, तो मैं इसको वेक्टर b इक्वल टू -1/7 कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी ये एक तरह से b इक्वल टू म्यू सी बन रहा है। मतलब क्या निष्कर्ष निकला इसमें भी निष्कर्ष वही निकला कि वेक्टर b पैरेलल टू वेक्टर c। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास वेक्टर, जब वेक्टर आप यहाँ देख रहे हो, दूसरी शर्त तो आप देख रहे हो कि वेक्टर a पैरेलल है वेक्टर b के, और वेक्टर b जो है वो पैरेलल है वेक्टर c के। जो हमारी प्रॉपर्टी है संरेख या कोलिनियर या फिर समांतर होने की शर्त जो है उसके बेस पे है ना, ये समांतर शर्त है, भले संरेख कहो। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो है पैरेलल टू वेक्टर सी। तो इसका मतलब ए और सी के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। क्या गड़बड़ हुआ, यहाँ 0 तो है, लेकिन यहाँ गड़बड़ ये था कि यहाँ b और c जो वेक्टर है इसके बीच में माइनस का साइन था। इसका मतलब ये पैरेलल तो है, लेकिन b और c की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस केस में a और c की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी, तो ये एंगल नहीं हो करके, और राइट आंसर जो आपके आएगा वो पाई आएगा, ये o, ठीक है। यानी ये आपके अगर वेक्टर a है तो वेक्टर c की डायरेक्शन मतलब ये इधर होगी, तो ये इनके बीच का एंगल 180 यानी कि पाई होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 12वां क्वेश्चन। थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि सदिश a इक्वल टू एल्फा आई प्लस 2j प्लस बीटा के सदिशों b इक्वल टू आई प्लस जे, c इक्वल टू जे प्लस के तल में, मतलब ये जो है ना सदिश a, ये इनके तल में से, मतलब तीनों एक ही तल में है। अब ये कह रहा है कि b और c के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। ध्यान देना कैसे, एक वेक्टर अगर ये है और दूसरा वेक्टर अगर ये है O से, यानी A के लिए कह रहा है वो B और C को बाइसेक्ट करता है। सपोज ये वेक्टर आपके B है और ये वेक्टर आपके C है,
तो जो इनको बाइसेक्ट करेगा वो वेक्टर ये किसके लिए कह रहा है, ये ए के लिए। ये हमारे पास इसके अंदर पहले आ चुका है। अब ये कह रहा कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसके अंदर कर क्या सकते हैं, हम ये कर सकते हैं क्योंकि ये इन दोनों का बाइसेक्टर है, मतलब ये एक तरह से इससे हम समद्विभाजक कह रहा है। और जब कभी ये समद्विभाजक हो तो इसको अपन एक काम करते हैं, नया वेक्टर नाम दे देते हैं। कोई भी वेक्टर एक, मान लो आर वेक्टर है, ठीक है। तो हम इसको जब भी ये बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट की बात आती है तो आपको पता होगा आर जो होगा वो लेमड़ा इंटू बी प्लस सी हो जाएगा। ये आपको मतलब बी इसके है ना, यूनिट वेक्टर के लेमड़ा के गुना हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक नई बात है। जब भी बाइसेक्ट करता है तो ये नया वेक्टर इन दोनों के यूनिट वेक्टर के सम के इक्वल होगा, मतलब एक तरह से इसको ऐसे कह सकते हैं। वो कि वो ये देखो ए और आर दोनों पैरेलल होने चाहिए और बाइसेक्टर भी है तो जरूर इनके बीच में इसका इनका ही होगा। तो अब ये हमने निकाल लिया, तो अब हम आर जो निकाल रहे हैं वो लेमड़ा, और इसका मतलब क्या हुआ, बी यानी कि ये वाला बी है तो आई प्लस जे अपॉन √2 प्लस ये हो जाएगा जे प्लस के और ये भी रूट। तो आपके आर इक्वल टू क्या हो गया, लेमड़ा इंटू आई प्लस 2j प्लस के, आई प्लस 2j प्लस के हो जाएगा और अपॉन में आपके √2 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये इसका अगर आर जो है इनका समद्विभाजक है, ठीक है ना, कोण का, तो हमारे पास एक शर्त और लागू होगी। वो शर्त क्या लागू होगी, आपको पता हो तो अपन ने 2D ज्योमेट्री के अंदर भी मैंने बताया कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है यानी प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का जो है समद्विभाजक होता है या बीच की जो रेखा होगी उसको अपन किससे लिखते हैं, आई प्लस जे प्लस कोई नया कांस्टेंट इंटू ये वाला अपने बी वाला मतलब सी वाला, तो वो क्या है जे प्लस के, ये बन जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों ही इक्वली तो है, ये और अपने जो ये है ना 1 वाला, ये और ये दोनों इक्वल है। अब जब ये इक्वल है तो आप इनको इनके कोफिशिएंट का कंपेयर कर लो, और कोफिशिएंट को कंपेयर करते ही आपके इसके अंदर जो i का जो गुणांक है उस हिसाब से i का गुणांक या लेमड़ा है, और इधर i का गुणांक आपके क्या है 1 है, ठीक है ना, और इधर 1/√2 है। तो आप कंपेयर करोगे तो क्या बनेगा, लेमड़ा अपॉन √2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब लेमड़ा इक्वल टू √2 आ गया। अब ये लेमड़ा अगर आ गया तो ये लेमड़ा आप कहाँ पुट करेंगे, आप इसके अंदर पुट कर लें। जो मेन अपना इक्वेशन आया था ये वाला, इसके अंदर लेमड़ा पुट कर लें, ठीक है। तो इसके अंदर लेमड़ा पुट करते ही आपके ये क्या बन जाएगा, r इक्वल टू यहाँ √2, तो ये खाली i प्लस 2j प्लस के बन जाएगा, ठीक है। बस अब कुछ नहीं बचा, r आ गया। तो r वास्तव में क्या था, a ही तो था, और a हमारे पास क्या दे रखा, अल्फा i प्लस 2j प्लस बीटा के, ये आ गया। तो आप देख लो इसके अंदर हमारे अल्फा का मान 1 आ रहा, बीटा का मान भी 1 आ रहा, कंपेयर कर लो, कुछ भी नहीं है। तो आपके ये अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 1, तो ये करेक्ट आंसर आपके फर्स्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से इन क्वेश्चन को कर लेना है। आप चाहें तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा और लिया है, बहुत क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। ये कह रहा है कि सदिश ए और बी लंबवत नहीं है। देखो एक एक चीज लेते जाइए, लंबवत नहीं है मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा ए डॉट बी
जो है ये नॉट इक्वल टू 0। दूसरा इसने कहा ए डॉट डी 0 है, मतलब ए और डी दोनों परस्पर लंबवत है। फिर इसने एक बात और क्या दे रखी है, बी क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी, ये आपके पास दे रखा है। और इसको हम अगर आगे बढ़ाएं तो आपको पता है कि बी क्रॉस सी माइनस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये क्या बता रहा है कि बी पैरेलल टू सी माइनस डी, ये इसके पैरेलल भी हो जाएगा और यूं कहें कि ये कोलिनियर भी हो सकता है, दोनों ही एक ही बात है। तो अब इसको ये जो लिखा हमने, तो मैं इसको ऐसा करूं कि सी माइनस डी जो आया मैं इसको लेमड़ा बी लिख दूं, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएगा। तो अब आपके ये डी जो आया वो क्या आ जाएगा, इसमें डी जो वेक्टर आ रहा है वो क्या आ गया आपके सी माइनस लेमड़ा बी, ये आपके वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो दे रखे हैं हमारे पास में काफ़ी भारी भरकम है, ध्यान से देख लेना। दिखने में भारी लग रहा है कुछ नहीं है, जो डिजिट्स दे रखे हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये निकाल लिया। अब ये निकालते ही हम एक काम करें, डी के साथ में, क्योंकि हमारे पास ए डॉट डी 0 दे रखा है, तो हम इसके साथ में क्या करें, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। मतलब ए डॉट डी इक्वल टू ए डॉट सी माइनस लेमड़ा बी, ये आ जाएगा। तो ये आपके क्या आया, ये तो आपके हो गया देखो 0 जो दे रखा है क्वेश्चन में, और इधर हो जाएगा ए डॉट सी माइनस लेमड़ा इंटू ए डॉट बी। बस ये देख लीजिए आपका काम हो गया है इसके अंदर। आप इससे लेमड़ा निकाल लें। ये आपके क्या आया, ए डॉट सी इक्वल टू लेमड़ा इंटू ए डॉट बी। तो आपके लेमड़ा जो आएगा वो क्या आ रहा है इसके अंदर, आप देखो ए डॉट सी अपॉन ए डॉट बी आ रहा है लेमड़ा का, ये आ गया। तो अब आप ये लेमड़ा की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, हमें जो डी निकालना था ना ये, तो ये इसके अंदर हम लेमड़ा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि इसने पूछा है कि डी किसके इक्वल होगा। तो बस हो गया ये आपके देखना डी इक्वल टू सी माइनस लेमड़ा बी। तो ये डी इक्वल टू सी माइनस और लेमड़ा की वैल्यू हमने जो निकाल रखी है, ये क्या हो जाएगा, ए डॉट सी अपॉन ए डॉट बी ब्रैकेट और बाहर कौन बैठा था, बी। ये आपके इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कुछ चीज़ें कैलकुलेशन, अब ये आप इसमें शॉर्ट वर्ड कुछ नहीं, ये कुछ जो जनरल कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ती है। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, जो सूचनाएं दे रखी थी मैंने ये लिख करके कर रहा था। अगर मैं इन सबको लिखता नहीं, क्योंकि जो अपन जानते हैं वो सारी चीज़ें हैं, तो लिखता नहीं तो मैं ये रिजल्ट जो है मैं इस रिजल्ट तक मैं आसानी से पहुंच जाता, कोई देर नहीं लगती। तो अब आप इसको एक बार भले आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैंने ऐसे किया है इसको। फिर आप यहां से और ले लें एक बार ये। तो ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे आज के जो इस लेक्चर के अंदर। सारे ही क्वेश्चन काफ़ी टेक्निकल थे। आप इन सब को स्टडी करें और बार बार प्रैक्टिस करें, तभी आप किसी कंपटीशन को कवर कर पाएंगे। काम तो आपको करना ही पड़ेगा, ये सब लेबर का ही काम है।